ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि जो चैलेंजेस हैं आने वाले, वो जो पाकिस्तान में जो वजीर आजम होगा वो एक पावरफुल होना चाहिए। एक सेकंड होल्ड कर जाए, एक सेकंड होल्ड कर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी संगीता, एक्चुअली ये मेरा तजजिया है, मैं उनको गलत नहीं साबित करना चाह रहा हूँ सैयद साहब को, अल्लाह ना करे, मेरा ये मकसद है। मगर जो मेरी रीडिंग है इन्वायरमेंट, देखे ना हुआ क्या है, आप अगर इसको जरा थोड़े पीछे जाएं, बिलावल भुट्टो आते हैं और चढ़ दौड़ते हैं किसके ऊपर, वो नवाज लीग के साथ जो है हुकूमत में है, मगर जैसे ही वो हुकूमत खत्म होती है उनका टारगेट नवाज लीग हो जाता है। जितनी खराबियां उस हुकूमत में 16 महीने की हुई हैं उसके वो बराबर के जिम्मेदार हैं, इसलिए कि हुकूमत में थे वो शामिल, करेक्ट, ये तो सब एग्री करते हैं इस बात से। तो उनको जो टारगेट दिया गया था कि भाई ऑपोजिशन, देखें एस्टेब्लिशमेंट का टारगेट क्या था कि पीटीआई ना सिर्फ ये कि हुकूमत में आने के काबिल ना रहे, ऑपोजिशन के काबिल भी ना रहे। इस वक्त ऑपोजिशन की बात हम किसको कर रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं पीटीआई ऑपोजिशन में होगी, हम कह रहे हैं नवाज शरीफ हुकूमत में होगा और पीपीपी जो है वो ऑपोजिशन में होगी, या पीपीपी हुकूमत में होगी, नवाज शरीफ जो है ऑपोजिशन में होगा। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि पीटीआई की हुकूमत में आने की जो कोई पॉसिबिलिटी खत्म कर दी है, ऑपोजिशन की पॉसिबिलिटी भी खत्म कर दी है। दे आर गोइंग बैक टू टू पार्टी सिस्टम, आई एम टेलिंग यू, दे आर गोइंग बैक टू टू पार्टी सिस्टम, दैट इज देयर गोल नाउ। थर्ड पार्टी जो वो लेकर के आए थे इस उम्मीद की बुनियाद पे कि इन दोनों पार्टियों से वो बदला लेकर के जो है कुछ मुल्क को आगे बढ़ा सकेंगे, उन्होंने ये फैसला कर लिया है, उनकी समझ में आ गया है कि ये गलती हुई है। They are going, they were reverting back, वो अपने सारे डिसीजन जो है पिछली तरफ ले जा रहे हैं। The country is going back from a 3-party to a 2-party system। अगर ये सारे आप ये देखें कि अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं पीटीआई के, अगर फर्स्ट या 30 लोग जीत जाते हैं, 20 जो है दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तीसरे 10 रह जाते हैं, तो क्या ऑपोजिशन होगी? वो तो ऑपोजिशन होगी ही नहीं। और आपके पास इमरान खान जो है अगले अगर 3 से 5 साल तक बाहर नहीं आते तो वेयर इज गोइंग टू बी पीटीआई, देयर विल बी नो पीटीआई लेफ्ट। उनके शायद हो सकता है उनके मानने वाले तो रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी भूल जाएंगे। तो दिस इज एन एक्सरसाइज टू गो बैक टू द 2-party सिस्टम। दिस इज माय रीडिंग ऑफ द सिस्टम। और ये कि क्या बिलावल हुकूमत में आ सकते हैं, किसी सूरत नहीं। और ये मेरी एनालिसिस है, ये नहीं कि मैं उनकी बात को निगेट कर रहा हूँ, दिस इज माय एनालिसिस विद एनी। चले, आप कह रहे हैं कि बिलावल किसी सूरत भी नहीं आ सकते, वो कह रहे हैं कि मैं वजीर आजम देख रहा हूँ बिलावल को। अब देखते हैं, वो तो जाहिर है ना, तजजिया दोनों का तजजिया, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनका तजजिया नहीं, वो नहीं कह रहे, उनका तजजिया वो शुरू से कह रहे हैं कि बिलावल को देख रहा हूँ, नवाज शरीफ और उनको तो नहीं देख रहा, शहबाज शरीफ को, मगर बिलावल को देख रहा हूँ कि वजीर आजम बनेंगे। तो आप देखते हैं, अब थोड़ा सा टाइम रह गया, कल पता चलेगा। मेरे कैलकुलेशन में नहीं आती है, और मेरी जो एस्टेब्लिशमेंट ने स्टेप लिए हैं और उसके बाद जो बिलावल ने खुद स्टेप लिए हैं, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है एज एन ऑपोजिशन लीडर। अगर वो जो तनकीद करते पीटीआई पे, तो एक बात मेरी समझ में आती है, उन्होंने कोई तनकीद पीटीआई पे नहीं की है, उन्होंने टारगेट बना लिया नवाज शरीफ को, इसलिए कि उनको पता था कि ये जो है हुकूमत में आने वाले हैं, तो मैं ऑपोजिशन के लिए तो अपना रोल बरकरार रखूं। उन्होंने अपना ऑपोजिशन का रोल बचाया। अगर इस वक्त पीटीआई को चले, इतनी सख्ती के बावजूद भी थोड़ी बहुत भी चीज छूट दी जाती, उनके पास कोई लीडर होता, तो ऑपोजिशन लीडर कौन होता? पीटीआई होती। चले, एक सेकंड इनका भी ले लेता। जी 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 जनाब जी। मैं ये कहूंगा कि बिलावल ने तो बहुत स्मार्टली प्ले करा है। उनको पता था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी 30 या 40 या 50 सीटें नहीं निकाल सकती अब अकेले। उनका टारगेट ही 10 से 12 सीटें था। अब वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या करेंगे? तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में आप देखें कि उन्होंने एमक्यूएम अल्ताफ जी मुखालफत में कोई बात नहीं करी, और उनका जो टारगेट शुरू से था वो सॉफ्ट करना था पीटीआई या आजाद मेंबरान के लिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा अपने हिसाब से जो मुझे लगता है वो कि उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को सबसे ज्यादा अगर किसी ने एनालाइज करके स्मार्टली सियासत की है तो वो बिलावल ने करिए। वो पंजाब में ये तासुर देने में कामयाब हो गए कि उनका मुकाबला नून लीग से, और उन्होंने पीटीआई को कम्प्लीटली इग्नोर करा, और उनको पता है कि पीटीआई पंजाब में 20 से 25 सीटें निकालेगी, आजाद उम्मीदवार जो भी कह लें आपको, और वो वही उनका हदफ और वही उनका टारगेट होगा। और जब आपको इंडिकेशन मिलते हैं, इशारे, देखिए गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर नून लीग गवर्नमेंट बनाती है, जी 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 मेरे हिसाब से स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है।
वो एक सूबे की गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान में नहीं चलेगी।